हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने 2023 के लिए बाल साहित्य और युवा पुरस्कार अनाउंस किया है? द आंसर इज बी, साहित्य अकेडमी। बाल साहित्य पुरस्कार मिला है रिनाउंड चिल्ड्रंस ऑथर सुधा मूर्ति जी को फॉर हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टाइटल ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। हिंदी लैंग्वेज में सेम अवार्ड मिला है सूर्यनाथ सिंह को फॉर कोटुक ऐप। युवा पुरस्कार मिला है अनिरुद्ध कनिसेती को फॉर लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सर्दर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास। अतुल कुमार राय को सेम अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी में फॉर हिज नॉवल चांदपुर की चंदा। कई बार पुरस्कार ना पूछ करके बुक का ऑथर भी पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट नो दीज नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इजिप्ट की हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज डी, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाइल इज अ रिवर इन इजिप्ट विच इज इन अफ्रीका। तो इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक 13 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल से उन्हें सम्मानित किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह सीसी ने, बिकॉज 1997 के बाद मोदी जी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इजिप्ट विजिट किया। किसी भी देश के मिनिस्टर की विजिट का मतलब है दोनों कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इनमें से कितनी ऑटोनोमस बॉडीज को शट डाउन कर दिया है? द आंसर इज सी, 2। दीज ऑटोनोमस बॉडीज आर राष्ट्रीय महिला कोष RMK एंड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB। इसके अलावा इंटरनल डिवीजन फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को भी बंद कर दिया गया है। दिस क्लोजर्स आर पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज बाय द सेंटर। करंट सिनेरियो में जिन डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उन्हें शट डाउन करना ही उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को टॉप किया है for the 12th consecutive year? The answer is A, Massachusetts Institute of Technology MIT in US। इस साल इस रैंकिंग में कुछ नए पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं लाइक सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। QS रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे को भी 149th रैंक मिली है अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2023 में इनमें से किस इंडियन सिटी को रैंक मिली है? द आंसर इज बी, बेंगलुरु। ग्लोबली टॉप 3 इकोसिस्टम स्पॉट्स हैं सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन। बेंगलुरु इंडिया के सिलिकॉन वैली है और इसे इस लिस्ट में 20th पोजीशन मिली है। इंडिया इकोसिस्टम स्टार्टअप का एक हब है। ग्लोबली इंडिया रैंक्स 3rd। इंडिया में 90,000 स्टार्टअप्स और 107 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जिनकी वर्थ है $30 बिलियन। GSER 2023 रिपोर्ट को तैयार किया है स्टार्टअप जिनोम ने और ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देती है अबाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज लाइक पीपल, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज जो सब मिलकर के काम कर रहे हैं और स्टार्टअप्स के सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है? द आंसर इज डी, हरियाणा। हरियाणा की जिंद डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन के पास इंडिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट तैयार किया गया है और यहीं से शुरू होगी इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन विच विल रन बिटवीन जिंद एंड सोनीपत। इस प्रोजेक्ट पे पूरी विश्व की नज़रें हैं बिकॉज अब तक सिर्फ जर्मनी में ही हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स चल रही थी। दे ऑल वांट टू सी कि इंडिया में किस प्रकार ऐसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रेन सस्टेन करेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य इंडिया का टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है इन द ईयर 2023? द आंसर इज डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, स्किल्ड लेबर फोर्स, रिलायबल पावर सप्लाई और रॉबस्ट सप्लाई चेन ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को सक्सेस दिलाई है। तमिलनाडु की कैपिटल है चाइना और चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 को इनमें से किस कंट्री ने टॉप किया है? द आंसर इज डी, स्वीडन। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सेंचर के साथ मिलकर के तैयार किया है। ये 120 कंट्रीज में मेजर करता है द रेडीनेस टू शिफ्ट टू स्टेबल, एफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम थ्रू 3 डायमेंशंस: इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी प्रोटेक्शन एंड एक्सेस इंडिकेटर्स। इस इंडेक्स में इंडिया को 67th रैंक मिली है बिकॉज इंडिया ने काफ़ी हद तक एनर्जी और कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस किया है, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज किया है और सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD द्वारा रिलीज किए गए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग को इनमें से किस कंट्री ने टॉप किया है? द आंसर इज बी, डेनमार्क। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, जो भी अच्छे वाले इंडेक्सेस होते हैं उनमें नॉर्वेजियन कंट्रीज ही टॉप करती है। IMD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये एक स्विस फाउंडेशन है और ये कंट्रीज में प्रॉस्पेरिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंडेक्स में इंडिया को 40th रैंक मिली है बिकॉज हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आई है, कंपनसेशन लेवल और पोल्यूशन कंट्रोल में भी इम्प्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एट द एनुअल UK इंडिया अवार्ड्स? द आंसर इज ए, मैरी कॉम। मैरी कॉम विमेन बॉक्सिंग में इंडिया की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट है। शी इज़ ऑल्सो द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा। लंदन में UK इंडिया वीक चल रहा है और इन अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया है इंडिया ग्लोबल फोरम ने। इसी इवेंट में फिल्म मेकर शेखर कपूर द्वारा डायरेक्टेड ऑस्कर नॉमिनेटेड एलिजाबेथ द गोल्डन एज फिल्म को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा अक्रॉस बोथ नेशंस, दैट इज UK एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक की ऑथर इनमें से कौन है? द आंसर इज ए, रूपा पाई। रूपा पाई एक अवार्ड विनिंग ऑथर है। इनकी दूसरी बेस्ट सेलिंग बुक है गीता फॉर चिल्ड्रन एंड नाउ योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। इस बुक के थ्रू मिस रूपा पतंजलि के कुछ 2000 साल पुराने सीक्रेट्स को पता करने वाली हैं ऑन योगा। इस बुक को पब्लिश किया है हैकेट इंडिया ने। इस बुक का पर्पस है बच्चों की एवरीडे लाइफ को योगा से कनेक्ट करना और उन्हें समझाना कि किस प्रकार योगा उनकी माइंड और बॉडी पावर को इम्प्रूव करके उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी WCC में इनमें से किस इंडियन क्रिकेटर का एज अ मेंबर चयन हुआ है? द आंसर इज ए, झूलन गोस्वामी। WCC के 3 नए मेंबर्स बने हैं एंड दे आर इंग्लिश प्लेयर्स हीदर नाइट एंड इयॉन मॉर्गन और इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। WCC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें पूरे विश्व के करंट एंड फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, अंपायर्स और ऑफिशियल्स इंक्लूड किए गए हैं। इनका काम है क्रिकेट में नई नई रिसर्च को लाना, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड बायोमैकेनिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यू इनमें से कौन सा देश है? द आंसर इज बी, इंडिया। इंडिया के अलग अलग वेन्यूज़ में 5 अक्टूबर टू 19 नवंबर तक ICC वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ओपनिंग और फाइनल मैच होगा वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विच इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात। BCCI के सेक्रेटरी है जय शाह, सन ऑफ अमित शाह, आर होम मिनिस्टर, और हाल ही में वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लॉन्च किया गया है एट एन एस्टोनिशिंग हाइट ऑफ 1,20,000 फीट अबव द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 का वेन्यू इनमें से कौन सा देश है? द आंसर इज बी, बर्लिन इन जर्मनी। स्पेशल ओलंपिक्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से जूझ रहे उन चिल्ड्रन और अडल्ट्स के लिए हैं जो कि साल भर ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दीज पीपल। इस इवेंट में इंडिया ने 202 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 76 गोल्ड, 75 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टुगल के लिए 200 इंटरनेशनल कैप्स जीत करके इनमें से किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? द आंसर इज बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो एक पोर्टुगीज प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। ही प्लेज एज अ फॉरवर्ड और वो कैप्टन करते हैं बोथ सऊदी प्रोफेशनल लीग क्लब अल नसर और पोर्टुगल नेशनल टीम को। इन्होंने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वन इज़ द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन इंटरनेशनल फुटबॉल
एंड द अदर वन इज, और 200 गेम्स में 122 गोल्स स्कोर करके ही इज द ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 29 जून। स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, इट इज़ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेसिकली इट इज़ अ गेम ऑफ डेटा। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि स्टैटिस्टिक्स हमारी एवरीडे लाइफ में कितनी वैल्यूएबल है। इस साल इस डे की थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स के फादर है रोनाल्ड फिशर और इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर है पीसी मेहलानोबिस, जिनके जन्मदिवस पे हम स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। पीसी मेहलानोबिस इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट and he also planned India's second 5-year plan for the year 1956 to 1961. Next question, इनमें से किस तारीख को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 1 जुलाई। 1 जुलाई को जन्म हुआ था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का। वॉज अ ग्रेट फिजिशियन एंड सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि डॉक्टर्स और फिजिशियंस की कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके, वो किस प्रकार लोगों की और कम्युनिटी की लाइफ में एक वरदान की तरह हैं। इस साल इस डे की थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। डॉक्टर्स डे पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA अवार्ड दिया गया है डॉक्टर के वेणुगोपाल को अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी कि CA डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 1 जुलाई। CA इज़ अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो कि अपने क्लाइंट्स के बजट, ऑडिटिंग, टैक्सेस और बिजनेस स्ट्रैटेजीज को मैनेज करता है। 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की। ये वर्ल्ड की सेकेंड और इंडिया की लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम है इंडिया में अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। ICAI का एक मोटो है फ्रॉम द कठोपनिषद, वन ऑफ द उपनिषद्स, याएषु सुप्तेषु जागृति, मतलब अ पर्सन हु इज अवेक व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग। कई बार UPSC में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज MSME डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 27 जून। MSMEs एज द नेम सजेस्ट, ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं विच आर एंगेज इन सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। ये इंडिया की टोटल GDP में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट का मकसद है इनके इस कंट्रीब्यूशन को 50% तक रेज करना। इस साल इस दिन की थीम है फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया एट 100, मीन्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 26 जून। इस डे का दूसरा नाम है वर्ल्ड ड्रग डे। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं टू एलिमिनेट ड्रग अब्यूज उन्हें प्रमोट किया जा सके। इस साल इस डे की थीम है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। इंडिया में मिसयूज होने वाली मेजर ड्रग्स हैं अल्कोहल, कैनबिस, ओपियम एंड हेरोइन। स्टेट्स में पंजाब और सिटीज़ में मुंबई में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। एंड वी ऑल नो ड्रग्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज़ वाई इनका रोकथाम बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे वर्ल्ड एलर्जी वीक 2023 ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज डी 18 to 24 जून। जून इज़ पार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन इन इंडिया। स्प्रिंग को पोलन सीजन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब इंडिया में बारिश शुरू होती है और पोलन्स के मूवमेंट से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, बट यही पोलन्स आर द कॉज ऑफ एलर्जी ऑल्सो। इस साल इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को एलर्जीज़ के बारे में जागरूक करना, उन्हें बताना कि एलर्जीज़ की क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं और किस प्रकार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एलर्जीज़ भी वर्स होती जा रही हैं। इस साल इस डे की थीम है मैनेजिंग एलर्जिक डिजीजेज अमिड्स क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस का मानना है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर है एज कम्पेयर टू द टाइम 100,000 years ago। एंड लास्ट डिकेड 2011 to 2020 सबसे गर्म डिकेड थी ऑन रिकॉर्ड। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
पोलन और यू कैन से एलर्जिक सीजन जल्दी शुरू होकर के देर से ख़त्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसका एवरेज ड्यूरेशन 20 डेज तक इंक्रीज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।